अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां ओवर द वीकेंड हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स से और डिफरेंट स्टेक होल्डर से मुलाकात हुई, जिसके बाद कल की मार्केट में रैली थी और उसके बाद ये रैली जो एंटिसिपेटेड थी और आज हमने देखा कि मार्केट में अगेन प्रॉफिट टेकिंग तकरीबन 500 पॉइंट्स जो है इंडेक्स में आज शेड हुए। आज बेंचमार्क इंडेक्स प्रिसाइसली 447 पॉइंट्स की कमी के साथ 38,851 पे क्लोज हुआ। कुल 420 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 163 कंपनीज पॉजिटिव, 220 कंपनीज नेगेटिव। डिक्लाइनिंग साइड आज भी हमने देखा कि जरा ज्यादा रहा, जबकि 37 कंपनीज आज अनचेंज थी। तो मजमूई तौर पे आज एक्सचेंज के वॉल्यूम्स 169 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए, 169 मिलियन शेयर्स, और वैल्यू काफी कम रही आज के शेयर्स की। 7 अरब 98 करोड़ रुपए मालियत के शेयर्स जो हैं वो आज ट्रेड हुए, काफी कम वैल्यू। इसका मतलब है कि मार्केट में एक लो बेस जो है इस वक्त देखा जा रहा है इन्वेस्टर्स का। जाहिर है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है इस वक्त उतने नहीं है जितने होने चाहिए थे। जिस तरीके का एक कॉन्फिडेंस जो है प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद भी होना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि मार्केट में आज कुछ और ही मूड रहा। ब्रिंडेक्स की जानिब चलते हैं कि KHI स्टॉक्स में ब्रिंडेक्स आज 55.13 पॉइंट्स के इजाफे की कमी के साथ 55.12 पॉइंट्स की कमी के साथ 4106 पे आज बेंचमार्क इंडेक्स इसका क्लोज होता है विद वॉल्यूम ऑफ 112 मिलियन शेयर्स। तो आज की मार्केट में हमने देखा कि जो कल की रैली थी मार्केट ने उसको डिसोन किया एक तरीके से, और आज फिर प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं कि आज की मार्केट में देखी गई। क्या सूरत हाल रही मार्केट की, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलेंगे आज के इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टोरीज की तरफ। पाकिस्तान और चीन ने CPEC के तहत जारी मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील और CPEC का दायरा बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की है। वजारत खारजा में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सियासी मुशावरत के हवाले से इजलास में सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ, जबकि चीनी वफ्द की सरबराही चीनी वाइस फॉरेन मिनिस्टर कर रहे थे। इजलास में बताया गया कि CPEC पर ज्वाइंट कमेटी का 8वां इजलास 20 दिसंबर से बीजिंग में शुरू होगा, जिसमें सनअती तरक्की के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तामीर के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर बात होगी। और रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह में तरसीलात ज़र 12% इजाफे से 9 अरब डॉलर रहीं। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से नवंबर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 9 अरब डॉलर की तरसीलात भेजी, जो गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के मुकाबले में 8 अरब डॉलर थी। होम रेमिटेंसेज में सऊदी अरब से 24% तरसीलात आई हैं, जो 2 अरब 15 करोड़ डॉलर बनती हैं, जिसके बाद अमेरिका से 1 अरब 39 करोड़ डॉलर और बरतानिया से 1 अरब 28 करोड़ डॉलर की रेमिटेंसेज आई हैं। बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर का जो कराची का विजिट था उसमें उनकी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकात हुई। ताजिर बिरादरी से भी उनकी मुलाकात हुई और ताजिर बिरादरी हुकूमत के इक़दामात से काफ़ी मुतमईन नजर आती है। ताजिर सनतकार कहते हैं कि वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तानी मईशत तरक्की की मनाज़िल जल्द तय करेगी। इसी हवाले से रिपोर्ट करें कराची से सफदर अब्बास। कराची में वज़ीर आज़म के साथ बड़ी बैठक के बाद ताजिर बिरादरी को करार आ गया। ताजिर कहते हैं वज़ीर आज़म ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा कर रहे हैं। टैक्स निज़ाम बेहतर बनाने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बुनियादी इस्लाहात की जा रही हैं। जो वादा किया था कि आई एम कमिंग विद सम मोर डिसीजंस इन फ्यूचर आफ्टर 100 डेज, कि मैं FBR के बारे में कोई ना कोई फैसला करूंगा, ये मैंने FBR की रिफॉर्म्स जो हैं वो फाइनल कर दी और आपको नेक्स्ट वीक जो है उसका मसवदा मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत सनतों की लागत पैदावार में कमी के लिए भी काफी पुरज़्म है। सनतें चलेंगी तो पैदावार और रोजगार दोनों में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि हम ईज डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा प्लान लेके आ रहे हैं और उसके अंदर आपको 1 विंडो ऑपरेशन मिलेगा। सारी चीज़ें यानी आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी कर देंगे, जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाहर का इन्वेस्टमेंट भी उसको देख कर आएगा। ताजिर बिरादरी पर उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत ही उन्हें कारोबारी मुश्किलात से निकाल सकती है। ताजिर और सनतकार मौजूदा हुकूमत से काफ़ी पर उम्मीद हैं। कहते हैं औरों को तो आजमा लिया, नई हुकूमत को भी कुछ वक्त देना चाहिए। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची।
बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ कराची की जो ताजिर बिरादरी है उसकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के हवाले से एहसन मेहनती, CEO आरिफ हबीब सिक्योरिटीज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइए, ओवर द वीकेंड प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वफ्द की, कैसी रही मुलाकात? देखिए, आई थिंक ये सक्सेसफुल मुलाकात थी जिसके अंदर जो मामला थे टैक्सेशन को लेके, रेगुलेशन को लेके, इसके अलावा जो नई लिस्टिंग का है, डेट लिस्टिंग, सीपैक के प्रोजेक्ट्स को लेके, ये लिस्टिंग जो है जाहिर है इसके बारे में बात की और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अफर्मेशन हुई कि वो आगे इस महीने के अंदर कुछ नोटिफिकेशन निकाल लेंगे जिसके अंदर जो है इन मामलात की रेजोल्यूशन जो है वो सामने लेके आएंगे। अच्छा, कल की मार्केट में ज़ाहिर है कि एक एंटिसिपेटेड मूवमेंट थी। ओवर द वीकेंड मुलाकात के बाद मार्केट में तेजी रहेगी, लेकिन आज मार्केट में विद थिन वॉल्यूम और थिन वैल्यू जो है मार्केट की मूव रही और ऑलमोस्ट कल के जो गेन थे वो आज ज़ाइल भी हुए। तो क्या इन्वेस्टर जो एक जिटरनेस है वो अपनी जगह पे मौजूद है, जो एक फियर ऑफ अननोन है, चाहे वो पॉलिटिकल साइड पे हो या इकोनॉमिक के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, वो अपनी जगह मौजूद है मार्केट में? जी हाँ, बिल्कुल। फंडामेंटल्स मार्केट के जो है वो वीक हैं और उसकी वजह जो है, जब हमने पॉलिसी रेट को 10% पर जाते हुए देखा, जब इसके बाद हमारे पास अब रेमिटेंसेस का डेटा नवंबर का रिसीव हुआ है, रेमिटेंसेस भी कम भी हैं नवंबर के महीने में, ऑयल सेल्स का डेटा, फर्टिलाइजर का डेटा, सीमेंट का डेटा, ये सारा डेटा वीक था। तो जाहिर है फंडामेंटल जब मार्केट के वीक होते हैं, अब कुछ खबरें ये भी हैं कि वर्ल्ड बैंक ने कुछ $250 मिलियन की जो है रिलीफ लोन को भी जो है वो कैंसिल किया है। कुछ स्टेटमेंट जो है यूएस एम्बेसडर की तरफ से भी आई हैं जिसमें एड को रोकने की निशानदेही की गई। तो आई थिंक ये 4-5 खबरें ऐसी हैं जो फंडामेंटली मार्केट को वीक कर रही हैं, बनिस्बत इसके कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से तो जो है कमिटमेंट किए गए हैं कि इस महीने कुछ अच्छी खबरें जो है। जफर मोती, CEO जफर मोती कैपिटल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मार्केटर्स जो है वो काफी वीक हैं, यही वजह है कि ओवर द वीकेंड मीटिंग के बाद भी कल की मार्केट में तेजी और आज फिर मार्केट अपने असल लेवल्स के ऊपर, या एक जो नर्वसनेस है मार्केट की वो बरकरार है। एक फेयर ऑफ अननोन अभी भी है। क्या फेयर ऑफ अननोन है जफर साहब? देखिए, फेयर ऑफ अननोन ये है कि पॉलिटिकल क्राइसिस अभी ब्रूइंग अप हो रहे हैं, अभी तो ऊपर आ रहे हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस तो जिस वक्त इस हुकूमत ने टेक ओवर किया था उसी टाइम से इन्होंने बता दिए कि हैं। अब वो जो लोगों के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड डॉलर रुपये की पैरिटी, हाई इंटरेस्ट रेट, रन अवे इन्फ्लेशन, ये सब तो नजर आ रहा है ना उनको। तो वो तो हर वक्त 2 दिन अगर उनको कोई अच्छी खबर मिलती है तो तेजी करते हैं और फिर एक दिन में वो जो तेजी का ध्यान होता है वो उनका टर्न हो जाता है और वो मार्केट में सेलिंग के ऑर्डर्स आ जाते हैं। आज भी म्यूचुअल फंड ने सबने बेचना शुरू किया है। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत अपने म्यूचुअल फंड को क्यों नहीं हैंडल कर रही कि भाई आप बेचो नहीं, अभी तो आप खरीदो। हाँ, ठीक है, इससे पहले हमने देखा इस तरह की सूरत हाल में, लेकिन जाहिर है कि वो बहुत ही वर्स्ट सूरत हाल हुआ करती थी जहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है उनको गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा उस तरफ मुड़ती थी। ऐसा प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात हुई स्टेक होल्डर्स की स्टॉक मार्केट में, उनसे गोश्त गुजार किया गया कि IMF के मामले में जो अनसर्टेनिटी है ये मार्केट को बहुत शेड कर रही है। जब ये चीन का दौरा हुआ था, सऊदी दौरा हुआ था, उसके बाद मार्केट ने एक वन साइड मोमेंटम गेन लिया था, उसके बाद मार्केट जो है कंफ्यूज है। ये चीजें डिस्कस हुई प्राइम मिनिस्टर से? देखिए, बिल्कुल तमाम जो मसले मसाइल हैं इस वक्त मार्केट के, जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जिसमें टैक्सेशन कैपिटल गेन की मद में, और फिर जाहिर है साझेदार सब की तरफ से फ्लैट टैक्स रेट 15% आयद किया गया था। इस मामले को हिस्ट्री मार्केट की क्या थी, क्या मार्केट की परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली रही और अब क्या नुकसानात इन्वेस्टर को हुए, और फिर 3 साल का टैक्स ब्रेक कैपिटल गेन जो टैक्सेस हैं उसके अंदर, जाहिर है ये सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस हुई हिस्टोरिकली और प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं। लेकिन मार्केट में इन्वेस्टर बेस जो है वो जाहिर है कि आप अगर रीजनल कंट्री से कंपेयर करें, इंडिया से करें, बांग्लादेश से करें, फिर पाकिस्तान को देखें, तो जो चीज आप लोगों के करने वाले हैं, आप तो हुकूमत के ऊपर सारी बात कर रहे हैं ना, जो स्टॉक एक्सचेंज के अपने करने वाले वो काम कहाँ है, नई लिस्टिंग कहाँ पे है, आपके मार्केट को ब्रॉड बेस करने के हवाले से, और UIN जो नंबर्स थे वो क्लाइंट्स आपके नहीं बढ़ पाए, ये चीजें तो एक्सचेंज के करने वाली है ना। देखिए, मामलात तो सारे के सारे जो हैं वो गौर किए गए, प्राइम मिनिस्टर साहब को सारे मामलात बताए गए और फिर उनकी तरफ से अफर्मेशन थी कि 1-2 हफ्ते के अंदर कोई अच्छी खबरें जो हैं वो मार्केट के अंदर और वक्त के साथ सरमायाकारों के लिए जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो आई थिंक ये 2 वीक्स का टाइम दिया गया है।
ये 2 वीक्स के अंदर अच्छी खबरें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से परमिशन दी कि वो तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और जाहिर है एक अच्छी खबर आज भी हमें एटलीस्ट रियल एस्टेट के हिसाब से जो है वो नजर आई, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है हाई राइज बिल्डिंग को। तो आई थिंक के वक्त के साथ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी खबरें अगर आती रहेंगी, वो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट अगर प्रमोट होता है तो जाहिर है रियल एस्टेट की भी खबर जो है तो वो स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर साबित हो सकती है। खुर्रम शहजाद ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया, इकोनॉमिस्ट हैं। खुर्रम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस वक्त मार्केट के जो मोमेंटम है, मार्केट की जो ज़ाहिर है कि मार्केट में आपके बहुत ही जो जिस तरीके से आप डीम्यूचुअलाइज हुआ एक्सचेंज, फिर उसके बाद आपने कॉर्पोरेटाइजेशन की, एक्सचेंज आपका नेशनल एक्सचेंज बना, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में नहीं है, सारी चीजें हम हुकूमत के ऊपर नहीं डाल सकते कि IMF की वजह से ये मसाइल हैं और इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से ये मसाइल हैं। मार्केट का बेस तो स्टॉक मार्केट की अपनी मैनेजमेंट ने लेकर आना था ना। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और सब चीजें हुकूमत पर डालने का मतलब ये होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो अपने आप को फारिग कर होल्डर को करनी चाहिए, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के स्टेक होल्डर को, बल्कि इकोनॉमी में जितने बिजनेसेस हैं, जितने सेक्टर्स हैं, सब अपनी अपनी जगह अपना रोल प्ले करते हैं। तो मुझे ये लगता है आगे जाते हुए मार्केट में थोड़ी रिकवरी नजर आ सकती है बेस्ड ऑन सर्टन एग्जम्पशंस, जो कि लास्ट ईयर अगर आप देखें तो ईयर एंड पूरे साल में जो है वो तकरीबन 17-18% का डिक्लाइन था, डॉलर टर्म्स में 20% का डिक्लाइन था, लेकिन लास्ट मंथ जो था वो बहुत अच्छा गया था लास्ट ईयर भी। और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, खासकर बैंक जो हैं, वो अपने ईयर एंड पे उनके अगर लिक्विडिटी उनके पास होती है तो डेफिनेटली वो बाय करने आते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो ईयर एंड बुक्स होती हैं वो थोड़ी बेहतर हो जाती हैं। तो इस मरतबा भी लगता है क्योंकि मार्केट मोरलेस उन्हीं लेवल्स पे है जो लास्ट ईयर जितनी ज्यादा गिर गई थी, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, और आज भी जो है मार्केट काफी नीचे 40,000 से नीचे जो है मार्केट आ गई थी। और तो हम समझ रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर हुआ, इन सबके कैलेंडर ईयर जो है क्लोजिंग है, तो आप इसमें मूवमेंट देख रहे हैं फिर थोड़ी सी लास्ट 2 वीक्स जो हैं उसमें लगता यह है कि ये 5 इंस्टीट्यूशंस आके बाइंग करेंगे। आपने देखा कल जो 600-650 पॉइंट की जो तेजी हुई थी उसमें भी बैंक्स जो हैं वो बायर्स में से थे, और आज ऑब्वियसली ज्यादा दूसरों की तरफ से सेलिंग आई है, लेकिन आप ये देखेंगे हम ईयर एंड पे, डे एंड पे हो सकता है इस वक्त भी बैंक जो है वो उन्होंने बाइंग की हो, और अगले 2 वीक्स में बैंक जो है ऐसा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके साथ बावजूद इसके कि जनाब आपके यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को एक प्रॉफिट तो इससे गेन करेंगे ना, अपना पॉलिसी रेट जो इस वक्त तकरीबन 10% के करीब, प्रिसाइजली 10% हो गया, और लैंडिंग रेट जितना महंगा हुआ, क्या आप बता सकते हैं कि आपका क्या असेसमेंट है इसमें, इस महंगे लैंडिंग रेट में जो असल कैपिटल फॉर्मेशन है स्टॉक मार्केट से कंपनी रागिब हो सकती है चीप कैपिटल के लिए, उनके लिए कुछ दरवाजे खुल सकते हैं? देखिए, इसमें एक कैच जो है वो ये है कि इस महीने में जो है 150 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जो नवंबर का महीना और दिसंबर का ले लें, तो इसकी वजह से डिपॉजिट्स जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि रेट अगर आपका बढ़ गया है और प्रॉफिट रेट अगर आप ज्यादा जो है वो ऑफर कर रहे हैं। और देखिए, ईयर एंड जब भी होता है या क्वार्टर एंड जब भी होता है, बैंक ज्यादातर एक्टिव हो जाते हैं अपनी जो उनके फंक्शंस हैं, इस तरह के जो बिजनेस डेवलपिंग फंक्शंस हैं, वो बेसिकली ज्यादातर डिपॉजिट्स लेने की कोशिश करते हैं इवन अगेंस्ट हायर रेट्स। तो उसकी वजह से इनके पास लिक्विडिटी इंप्रूव हो सकती है, और 150 बेसिस पॉइंट इमरान बहुत ज्यादा होता है, अच्छा खासा जो है वो रेट बढ़ना है। और डिपॉजिट्स पे इस क्वांटम में 150 बेसिस पॉइंट डिपॉजिट्स पे नहीं बढ़ेगा, पर एटलीस्ट अगर 100 बेसिस पॉइंट भी बढ़ा दिया जाता है डिपॉजिट्स पे और ईयर एंड बुक क्लोजिंग अच्छी की जाती है, तो डेफिनेटली इनके पास लिक्विडिटी आएगी। और लगता यह है कि दिसंबर का एंड और जनवरी का शुरू मार्केट के लिए अच्छा लगता है, रिकवरी नजर आती है। एहसन, यकीनी तौर से बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, ये हो भी सकती है, लेकिन उसके साथ साथ जो हायर आप समझते हैं कि फाइनेंसिंग के ऊपर होते हैं, लाइक टेक्सटाइल सेक्टर ले लें, सीमेंट सेक्टर ले लें, इनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है फिर आगे चल के, और अभी भी हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्ट हो रही है गोइंग फॉरवर्ड। ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से गिर रही हैं, तो आपका हैवी वेट ऑयल सेक्टर है आपके इंडेक्स में, वो भी प्रॉब्लम में रहेगा। देखिए, बिल्कुल ऑयल सेक्टर जो है वो तो जाहिर है इस वक्त प्रेशर में, इंटरनेशनल मार्केट भी जो है वो करेक्शन के अंदर है, तो जाहिर है ये इम्पैक्ट तो जो है वो पड़ना है। लेकिन फंडामेंटली मार्केट इसलिए वीक है कि जाहिर है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अगर कम होती हैं तो ऑयल स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए, और जो अभी इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन डिसाइड्स जो हमारे इश्यूज थे, जिस तरह से मैंने इंडिकेट किया कि कुछ एड, जो यूएस एड हमने मिलने वाली थी, वर्ल्ड बैंक से जो मराहतें मिलने वाली थी, उसका स्टॉपेज भी तो जो है वो आज मार्केट में आया, कुछ फॉरेन आउटफ्लोज देखे गए। तो ये सारी चीजें जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में लाएं जहाँ पे मार्केट के फंडामेंटल्स वीक नजर आ रहे हैं। इकोनॉमिकली भी देखा जाए, रेमिटेंस का डेटा भी वीक आया है, तो ये सारी चीजों को अकाउंट फॉर करना है मार्केट। अच्छा, जफर साहब, आप भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये फरमाइएगा
पहले हमेशा बात होती थी कि यहीं का पैसा जो है वो है और फिर बाहर से जो है वो होके वापस आ रहा है। फेयर एंड लवली जो है वो गोरों का पैसा था, लेकिन पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि फॉरेनर जो है मुसलसल बेच रहा है। कहीं से भी घूम घुमा के पैसा नहीं आ रहा पाकिस्तान में कैपिटल मार्केट्स में, क्यों नहीं आ रहा ना? और ये फेयर एडवर्टाइजमेंट करना इमरान अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप ही लोग बोलाते थे पहले, आप ही लोग कहते थे, मैंने तो आप ही लोगों से सीखा है, मीडिया ने, आप ही लोग कहते थे। मॉडल के लिए बोलते होंगे, ये इसके लिए नहीं बोल रहे होंगे कैपिटल मार्केट के। अच्छा ठीक है, जरा पुराने प्रोग्राम निकालने पड़ेंगे। ठीक है ठीक है, हाँ निकाले फरमाइए। लेकिन ये है कि ये पैसा इस वक्त नहीं आ रहा है इसलिए कि आपकी करेंसी की जो पोजीशन है वो किसी को क्लियर नहीं हो रही है, और जब क्लियर नहीं होगी उनको तो वो हर वक्त यही ढूंढेंगे कि भाई ये 140 पे जा रहा है, 150 पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अब लोगों को जो टेंशन है वो ये है कि कहीं तो ये रुक नहीं रहा है। हर वक्त आपको कैपिटल मार्केट में पहली खबर जो आती है वो आती है कि डॉलर क्या हो रहा है, दूसरी खबर आती है कि भाई बेसिस पॉइंट जो है वो अगले तिमाही में भी इनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि IMF 12% का बोल रहा है। अगर 12% हुआ तो इसका मतलब ओपन मार्केट में ये 17 पर चला गया, और अगर ओपन मार्केट में 140 अगर काइबोर का है, बैंकिंग के करेंसी का है, इंटर बैंक का है, तो 145 तो हो गया। तो ये अगर इस तरह की खबरें आती रहेंगी तो कैपिटल मार्केट कैसे संभलेगी? तो खुर्रम, अगर रियल एक्सचेंज रेट की बात करें तो वहां पे कितना डिस्काउंट नजर आ रहा है, कितना आप समझ रहे हैं कि एडजस्टमेंट है अगर IMF में जाते हैं और 12% के हवाले से बात की जाती है तो? फिर देखिए, एक तो पहली बात यह है इमरान कि ये कुछ ऐसी चीज नहीं है और ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि IMF ने 12% का ही कहा है और रुपये को इतना जो है वो वैल्यू करने का कहा है। लेकिन आप ये देखें कि इंटरेस्ट रेट आज जो है आपके पास 10% पे जो है वो पॉलिसी रेट आपके पास है, और उससे इन्फ्लेशन आपकी तकरीबन कोई 6% के अराउंड ऑन एवरेज है, और कुछ 7.7% के अराउंड आपकी लास्ट जो है वो इन्फ्लेशन जो है 2 मंथ की आ रही है। तो ऑल इन ऑल आपके पास रियल इंटरेस्ट रेट का गैप बहुत ज्यादा है अभी, तो लगता नहीं है। और आगे जाते हुए देखें ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई हैं, सिग्निफिकेंटली नीचे आ गई हैं तकरीबन। नहीं तो अभी भी गैप है रियल एक्सचेंज रेट में, अभी भी गैप है, आप समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि रियल इंटरेस्ट रेट जो आपके हैं वो बहुत ज्यादा है इस वक्त, तो रेट बढ़ाने का अब कोई चांस लगता नहीं है एटलीस्ट इन द नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। इन्फ्लेशन क्यों नीचे आ रही है इमरान? क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे $20 टूट चुकी हैं, और ये अगर पास ऑन होता है इम्पैक्ट, अभी लास्ट मंथ में ही पास ऑन किया है गवर्नमेंट ने, तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन आपकी स्लो डाउन होगी, 6% के अराउंड रह सकती है। और 6 का मतलब ये है, और एवरेज 6 से 7% का मतलब ये है कि 3% का गैप रियल इंटरेस्ट रेट का बहुत ज्यादा होता है। हमारे यहाँ तो कोई बहुत ज्यादा फायदा कभी हुआ नहीं है सच, बट स्टेट बैंक और IMF के साथ या डोनर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप इंटरेस्ट रेट्स को रियल इंटरेस्ट को एटलीस्ट पॉजिटिव रखें, ताकि आपके यहाँ जो है वो डिपॉजिट भी बढ़ते रहे, इंटरेस्ट रेट गोइंग फॉरवर्ड भी आप देख रहे हैं। कम से कम ये फिनोमिना जो है आपकी मार्केट में, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो एक्सचेंज रेट को लेकर अभी भी मतलब उनका फोकस जो है वो डिस्टर्ब है, वो अभी भी उनकी कोई हतमी राय नहीं है। यही बात है कि हम फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है आपकी मुसलसल उसमें जो है वो वापस ही जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। देखिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना इमरान, वो सिर्फ पाकिस्तान मार्केट को नहीं देख रहा होता, वो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि जी मुझे पाकिस्तान मार्केट में आना है और यहाँ का इंटरेस्ट रेट क्या है, यहाँ की जो है ना वो करेंसी क्या है। लेकिन डेफिनेटली वन ऑफ द कंसर्न्स होते हैं कि जिन कंट्रीज में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वहाँ करेंसीज जो है वॉलेटाइल बहुत ज्यादा होती है, उनमें वो निकलता ज्यादा है। हमारी करेंसी रिलेटिवली स्टेबल रही है। आप जाके करेंसी मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज की देखें, आप मलेशिया से लेकर वियतनाम, टर्की से देखें, हम तो कोई हमारा जो है वो इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये होता जरूर है, और लगता ये है कि अब जो करेंसी का जो डीवैल्यू का जो सिलसिला है वो शायद इतना ज्यादा अब ना हो और स्टेबल हो जाए, क्योंकि आपके पास डॉलर आने हैं। और अभी सऊदी अरेबिया से महीने के एंड तक $1 बिलियन आएंगे, अगले महीने फिर आएंगे। उसके अलावा ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही है, डॉलर की रिक्वायरमेंट आपके पास कम हो रही है। तो ऑल इन ऑल आपके पास डॉलर की जो डिमांड है वो कम होगी, तो डेफिनेटली आपकी करेंसी जो है स्टेबल रहेगी और ज्यादा गिरावट का शिकार नहीं होगी। लेकिन हाँ, रियलिस्टिक लेवल पर रखना और उसको लेके चलना मेरे ख्याल में वो IMF की एक रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करनी पड़ेगी। और वो ये नहीं पता आपको कि 150 होना है, 200 होना है या 100 रुपए में वापस चला जाएगा। लेकिन हाँ, एक इंडेक्स पे मेंटेन रखना ताकि आप कंपेटिटिव रहें,
इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव से और एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से भी। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव की आपने बात की, तो जो आज फिगर्स आए हैं, एक्सपोर्ट आपकी 6% डाउन हुई है नवंबर में, इंपोर्ट आपकी 3% कर्टेल हुई है नवंबर में, और 5 मंथ्स में एक्सपोर्ट आपकी 1% बढ़ी और इंपोर्ट जो है वो 1% कम हुई है। ऐसे में थी इस वक्त एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना था, लास्ट मंथ हमने देखा कि 6% डाउन हुई है और बड़ी भी अगर 5 महीनों में तो वो 1% है। क्या इस वक्त एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करने के लिए आप जो पॉलिसी रेट बढ़ा रहे हैं, जो डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट को आप जिस तरीके से एडजस्ट करते जा रहे हैं, आप समझते हैं कि डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट आपकी उतनी बूस्ट हो रही है, इंपोर्ट आपकी उतनी कम कर्टेल हो रही है? ये तो जाहिर है हम देख रहे हैं कि रुपी डेप्रिशिएट भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी गिर रही है साथ में, और फिर उसके बाद रेमिटेंसेस भी गिर रही हैं। अब ये तो सारी जो फंडामेंटल्स हैं कंट्री के, ये बिल्कुल ही कोई और साइड पे जा रहे हैं। वैसी सिचुएशन में तो हमें मतलब आइडियल सिचुएशन नहीं है, बाय बुक्स अगर आप चलें, बाय थ्योरी चलें, तो वो चीजें यहाँ नजर नहीं आ रही हैं आपको। एग्जैक्टली, क्योंकि जाहिर है रुपी अगर गिरता है तो उसके बाद रेमिटेंसेस बढ़नी चाहिए। हमने देखा कि रेमिटेंसेस 400 मिलियन से डॉलर से कम हो गई नवंबर के महीने में। फिर सिमिलरली जो है वो एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ने चाहिए गिरे हुए रुपये में, लेकिन वो जाहिर है उसकी जगह पर एक्सपोर्ट जो है वो हमारी उसकी ग्रोथ कम हो रही है। अब ये सारी चीजें जो हैं, ये तो जाहिर है इकोनॉमिक नंबर्स जो हैं वो वीक हैं, और उसको बूस्ट करने के लिए इंसेंटिव, सब्सिडीज, ये सारी चीजें जो है अब चलनी चाहिए, जो इससे पहले भी गवर्नमेंट में जो है वो उन पैटर्न्स को फॉलो किया था। अब इसकी गवर्नमेंट जो है, जफर साहब, ट्रिगर स्टोरी क्या होगी मार्केट के लिए? तो क्या कह रहे हैं आप? जफर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम गेस्ट का जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के एक फेयर ऑफ अननोन है इस वक्त इन्वेस्टर्स के ज़हनों में, बावजूद इसके कि ओवर द वीकेंड मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, कल हमने मार्केट में एक रैली भी देखी, लेकिन आज वही मार्केट मई और उसी मार्केट के वही फेयर ऑफ अननोन्स जो अपनी जगह पर मौजूद हैं, जो रिफ्लेक्ट हुए आज की मार्केट में। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।